बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स। तो व्यूअर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएएफ में पीएफएनडीआई की जो पोस्ट है फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उसकी एकेडमिक टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन करवाएंगे। ये पहला टेस्ट है, 12 टेस्ट मुकम्मल होंगे। ये इंग्लिश का पोर्शन है। जिस तरह से टेस्ट पैटर्न, टेस्ट सिलेबस है, उसी तरह से हमने टेस्ट बनाए हैं ताकि आपके अच्छे से तैयारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलें जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम वरीड खाली जगह द एग्जाम। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्रीपोजिशन सेट करना है, इन, अबाउट, ऑन, ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीपोजिशन करेक्ट ऑप्शन आएगा आई एम वरीड खाली जगह द एग्जाम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अबाउट। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, मैं एग्जाम के बारे में परेशान हूँ। बी ऑप्शन हमारे पास इसलिए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सन्ना इज नॉट नोन खाली जगह मी। यहाँ पे भी हमने जो है वो प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे सना इज नॉट नाउन टू मी, ऑन मी, एट मी, विद मी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, सना इज नॉट नाउन टू मी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। यहाँ पे प्रपोजिशन सेट होगा ए, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डू नॉट बोदर मी 3 o'clock खाली जगह नाइट। तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन सेट करना है इन, एट, ऑन, अलोंग। डू नॉट बोदर मी 3 o'clock खाली जगह नाइट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा जी बी, एट। डू नॉट बोदर मी 3 o'clock एट नाइट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट इज। डॉर्मेंट का हमने सिनोनिम बताना है। तो डॉर्मेंट का जो सिनोनिम होगा वहाँ पे एनिमेटेड है, हाइबरनेटिंग है, एक्टिव है, विगोरस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा जी बी, हाइबरनेटिंग। सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट इज हाइबरनेटिंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ये वो कंडीशन होती है डॉर्मेंट की जिसमें बंदा पड़ा रहता है, हिलता जुलता नहीं है। तो उसको जो है वो जैसा कि ये माखी की मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं, ये सर्दियों में कुछ इनका ऐसा सीज़न आता है जिसमें ये पड़ी रहती हैं। मतलब हालांकि ये ज़िंदा होती हैं, ऐसे पड़ी रहती हैं, ना हरकत करती हैं। जब इनको जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ये जो है ये एक्टिव हो जाती हैं, ज़िंदा हो जाती हैं, सही सलामत हो जाती हैं। तो ये डॉर्मेंट कंडीशन होती है जिसमें वो पड़ी रहती हैं। तो हाइबरनेटिंग भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनोनिम ऑफ पीर। पीर के सिनोनिम हम बताने हैं फू, कैनोट और फेलो, रेक्लूज। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी सी, फेलो। पीर, फेलो जो है वो एक क्लास फेलो जिस तरह से होता है, फेलो साथ वाला साथी, तो उसी तरह के सिनोनिम है पीर का जो है फेलो। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटोनिम ऑफ इलेटेड। अब एंटोनिम मुतजाद बताना है। सिनोनिम होता है मुतरादिफ मतलब एक जैसा, एंटोनिम होता है मुतजाद मतलब उलट, उसके जो नेक्स्ट लफ्ज़ है उसके उलट बताना है। मतलब इलेटेड के हमने उलट बताना है, एंटोनिम बताना है तो उलट होगा। इलेटेड के एंटोनिम क्या होंगे, रोस्ट, ब्लिसफुल, सैड, हैप्पी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा जी सी, सैड। तो इलेटेड होता है खुश, जो है खुशी के मानों में आता है, और इसका उलट क्या होगा, सैड, गम होता है, गमी होती है जो भी है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, मतलब उलट हो जाएगा इलेटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का भी अब एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होता है, मुतजाद, उलट। तो अट्रैक्ट क्या, अट्रैक्ट होता है कशिश, पुरकशिश, तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका उलट क्या होगा, रिपेल, डिमोट, एक्सपेल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, रिपेल। रिपेल जो है वो परे धकेलना, अट्रैक्ट जो है वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ए ऑप्शन इस तरह से हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वन हु कैन नॉट हेयर इज। जो बंदा जो है वो सुन नहीं सकता, जो भी चीज़ जो है वो सुन नहीं सकती वो क्या कहलाती है, डेफ, डम्प, ब्लाइंड, नन। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, डेफ। तो उसे हम जो है वो वन हु कैन नॉट हेयर इज डेफ होगा। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। जो सुन नहीं सकता उसे डेफ कहते हैं, जो देख नहीं सकता उसे ब्लाइंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ही डाइव्ड खाली जगह वाटर। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन सेट करनी है। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगी, इनटू वाटर, ऑन वाटर, इन वाटर, एट वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी इनटू।
ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ही डाइव्ड इनटू वाटर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट प्रोपोजिशन ए है, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द मैच इज अबाउट टू खालिजगा। यहाँ पे आपको अगर टेंस आते होंगे तो टेंस आपकी बेसिक है, किसी भी इंग्लिश के टेस्ट में आपकी टेंस आपकी बेसिक है, तो टेंस आपको आने चाहिए। द मैच इज अबाउट टू खालिजगा, तो यहाँ पे फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा जी सी, फिनिश। द मैच इज अबाउट टू फिनिश, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि ये सिंपल एक सेंटेंस है तो इसलिए कोई भी इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म, चौथी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म कोई भी नहीं लगाएंगे, तो मैच इज अबाउट टू फिनिश, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है फिजिक्स का क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स के भी एमसीक्यूज इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, द रेनबो इज रिजल्ट ऑफ, तो जो रेनबो है कौसे कज़ा जो बनती है बारिश के बाद अगर धूप निकला है तो उसके मुखालिफ साइड पे बनती है, तो वो किस वजह से होती है, किस अमल के नतीजे में बनती है, रिफ्रैक्शन के नतीजे में, डिस्पर्जन के नतीजे में, डिफ्रैक्शन के नतीजे में, या इंटरफेरेंस के नतीजे में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, डिस्पर्जन के नतीजे में। तो जो ये होती है रेनबो जो होती है वो बनती है डिस्पर्जन के नतीजे में, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द पिच डिपेंड्स अपॉन, किसी भी जो आवाज़ की जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, या स्पीड पे या इको पे डिपेंड करती है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो आवाज़ की पिच होती है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, फ्रीक्वेंसी पे। द पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन खालिजगा जंक्शन, जो ट्रांजिस्टर होता है वो किन जंक्शन पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पीएनपी, एनपीएन, रेक्टिफायर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी डी, बोथ ए एंड बी। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें दोनों जंक्शन होते हैं, पीएनपी भी होता है, एनपीएन भी होता है, तो ये आपने याद रखना है, ट्रांजिस्टर में दोनों जंक्शन होते हैं, डी ऑप्शन इसलिए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर द इमेज इज मेड ऑन ह्यूमन आई, एक इंसानी जो आंख है उसमें इमेज कहाँ पे बनती है, किस हिस्से में, इंसानी आंख के किस हिस्से में इमेज जो है वो एक तस्वीर बनती है जो हमारे पास सामने बन के आती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, रियल, विर्चुअल, रेटिना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी, रेटिना। रेटिना में जो है वो हमारे पास जो है इमेज बनती है, हमारी ह्यूमन आई में रेटिना एक जो है वो हिस्सा है आई का, उसमें जो है वो ये इमेज बनती है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट, हाँ वो कह रहे हैं कि जब एक बॉडी को जो है वो कन्वेक्स मिरर और उसके फोकस पॉइंट के दरमियान रखा जाता है तो इमेज कौन सी होगी, कौन सी इमेज होगी, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, विर्चुअल, रियल इन्वर्टेड, स्मॉलर। तो जब जो है वो कन्वेक्स मिरर और उसके फोकस पॉइंट के दरमियान रखा जाएगा तो हमारे पास जो इमेज है वो आएगी जी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, सी ऑप्शन इसलिए हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, हाँ लाइट जो है वो रीचेज ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो है सूरज से ज़मीन पर आती है लाइट, वो किस के ज़रिए से आती है, कंडक्शन के ज़रिए से, रिटार्डेशन से, रेडिएशन से, या वाइब्रेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी सी, रेडिएशन के ज़रिए से, क्योंकि रेडिएशन ही होती है ना, जैसा कि यूवी लाइट और इस एक्स रे, अल्फा रेज, बीटा रेज, तो ये रेडिएशन ही होती हैं, तो इसलिए लाइट रीचेज ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू रेडिएशन, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बीटा रेज कंसिस्ट्स ऑन, बीटा रेज जो है वो किस पर मुश्तमिल होती है, मतलब कौन सा चार्ज होता है, किस पर मुश्तमिल होती हैं वो, ए ऑप्शन है जी नेगेटिवली चार्जड इन वैक्यूम, पॉजिटिवली चार्जड इन वैक्यूम, गामा रेज, बीटा रेज। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जी ए, नेगेटिवली चार्जड इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो है वो नेगेटिवली चार्जड होती हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा रेज कंसिस्ट ऑन नेगेटिवली चार्जड इन वैक्यूम, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन टू प्लैनेट्स खाली जगह देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर,
वो कहते हैं कि जब दो प्लानट जो है वो क्या करें तो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। क्या करते हैं ऐसा? वो लेस देन होते हैं एक दूसरे से, या ग्रेटर देन होते हैं टू प्लैनेट्स, या इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या कोएफिशिएंट होते हैं, तो उनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, ग्रेटर देन, एक दूसरे से ज़्यादा होते हैं मतलब, तो उसलिए जो है वो उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो बी ऑप्शन, व्हेन टू प्लैनेट्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम्स ग्रेटर, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी है, एफिशिएंसी है, या पावर है? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, रेशियो, इनपुट और आउटपुट की रेशियो जो होती है वो एफिशिएंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी देन इट इज इक्विलिब्रियम। तो वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे जो है वो अगर हम खड़े हों या काम करें ऑफ ए बॉडी, देन इट इज, ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, टेम्परेरी? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। आगे है मैथ के क्वेश्चन, तो मैथ के मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको जो है वो आंसर बताता जाऊँगा और स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता जाऊँगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर सॉल्व करूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी साथ प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आए PF एंड DI की टेस्ट के रिलेटेड, टेस्ट की जो, क्योंकि 12 हमने टेस्ट की अपलोड करनी है, तो उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो आगे जी क्वेश्चन नंबर 21, इफ log x 16 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप जो है वो सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा जी ए, 4 आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आगे है जी, तो इसके अलावा हम जो है वो अपनी वेबसाइट पर भी 12 टेस्ट अपलोड करेंगे, तो आपने वहाँ से भी ज़रूर करने हैं टेस्ट, और यहाँ से यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड होंगे वो भी ज़रूर करने हैं, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो जाए और आपकी जो टेस्ट की प्रिपरेशन की टारगेट है हमारा वो, ताकि आपका पूरा हो जाए, क्योंकि हम मुकम्मल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। तो हर वीडियो में जो है वो 25 से 30 MCQs होंगे, तो और हर टेस्ट में जो वेबसाइट पर अपलोड होगा उसमें भी 25 से 30 MCQs होंगे, तो आपने वो ज़रूर कर लेने हैं साथ साथ। तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वेबसाइट पर टेस्ट अपलोड होगा। तो नीचे आपने डिस्क्रिप्शन या पहला लिंक आपने, पहला कमेंट आपने ज़रूर चेक करना है, तो उसमें आपको लिंक दिया हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप टेस्ट पर पहुँच जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 22, हाउ many lines can pass through two different points। वो कह रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स हों तो उसमें से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, कितनी लाइन पास हो सकती हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 2 पॉइंट्स इन्फिनाइट लाइन, ओनली 1 लाइन होगी, या मोर देन 1 लाइन पास होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ओनली 1 लाइन पास होगी, क्योंकि टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ वहाँ पे जो है वो एक ही लाइन पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, व्हाट आइसो, यहाँ पे आयोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसकी जो है करेक्टरिस्टिक हमने बतानी है इशारिया 000456 की। तो यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होंगी? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी, -4। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इफ टू स्ट्रेट लाइंस टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स। अगर वो कह रहे हैं दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं, तो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं, देन देयर अपोजिट एंगल्स, उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? तो सप्लीमेंट्री होंगे, कांग्रुएंट होंगे, कम्प्लीमेंट्री होंगे, या ऑब्ट्यूज होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, कांग्रुएंट जो है वो एंगल्स होंगे। अगर दो स्ट्रेट लाइंस उनकी जो है वो एक दूसरे को टच करेंगी तो अपोजिट एंगल उनके कांग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, if two opposite angles of an isosceles triangle are equal then triangle are also। वो कह रहे हैं कि दो अपोजिट एंगल जो हैं वो अगर एक आइसोसील ट्राइंगल के बराबर हों तो वो कौन सी ट्राइंगल कहलाएगी? कांग्रुएंट। तो ये थोड़ी सी वर्डिंग में भी जो है वो मुझे डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि मैंने जो मैथ है वो मैट्रिक तक की पढ़ी है एक तो, और उसके अलावा मैंने उर्दू में पढ़ी थी, तो इसलिए जो है वो वर्डिंग में गलती हो सकती है मुझसे। सिमिलर होंगे, सिमिलर और इक्विलेटरल जो है होगी ट्राइंगल, या राइट
एंगल होगी, कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, कॉन्ग्रुएंट होगी वो भी, जो ट्राइंगल हो गया। और इक्वल देन ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो यही था आज का टेस्ट, पहला टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो आपने अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और उसके बाद जो है वो आपने पहले कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपने पहले टेस्ट का जो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है वो भी आपने ज़रूर करना है उस पर क्लिक करके। तो यही थी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड टेस्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।